चलिए, तो यहाँ चाय की चुस्की चल रही है और साथ में सियासी चर्चा हम इसमें जोड़ते हैं और चाय का स्वाद और मीठा करते हैं या सियासत की वजह से स्वाद कड़वा होता है, जान लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या माहौल है इधर? एक बार फिर है हेमंत सरकार। ऐसा क्यों? चाहिए, वही चाहिए, दूसरा नहीं यहाँ चाहिए। वो सबको मिला के चलता है, हिंदू मुस्लिम नहीं करता है। अभी मोदी से लेके योगी तक, अमित शाह सब हिंदू मुस्लिम कर रहा है। कटोगे तो बटोगे। मेरा देश ना कटा ना बटा है, एक है, एक रहेगा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहो भाई भाई। लेकिन ये नेता लोग अपना रोटी सेकने के लिए कटोगे तो बटोगे, ये सब भाषा नहीं बोलना चाहिए, खुद खास करके मेरे प्रधानमंत्री को। आप क्या कहेंगे, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल ठीक है, सुनीता चौधरी जीत रही है। विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे। हेमंत सरकार तो बर्बाद करके रख ही दी है। कितना रुपया बंडल के बंडल निकल रहा है और नहीं हो रहा है तो कि रोहिंग्या के तो घुसपैठ के गैस 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। यही तो देख रहे हैं, यही देखिए मिली जुली इसी को कहते हैं। ये सब इस पक्षपात है। ये सब तो जोगी ठीक बोल रहा है कि एक रहोगे तो नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। इसके प्रमाण बहुत पहले का भी है। जो बटा है उसको कटा है, एक रहा है तो सेफ है। इस सभी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए है। ये नहीं कि फलना और ढकना वो नहीं, उसी पर वोट पड़ेगा। चलिए, तो ये देखिए, ये सियासत की दिलचस्प तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दो लोग अगल बगल बैठे हुए हैं, एक दुकान पर चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन सियासी मत दोनों का कितना अलग है और खुलकर बयां कर रहे हैं। और दोनों को एक दूसरे के मत से कोई एतराज नहीं है। इनका मत अपना है, अपनी जगह है, उनका मत अपना है, अपनी जगह है, लेकिन एक जगह पर दोनों एक साथ बैठकर चाय की चुस्की ले रहे हैं। हमारे साथ एक और चचा है, चाय की चुस्की ये भी ले रहे हैं। चाय मीठी है, मीठी चाय पसंद करते हैं? नहीं, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, हल्का चाय लेते हैं, हल्का चीनी का, समझेगा ना, थोड़ा शुगर उगर थोड़ा है। चलिए, तो उम्र दराज लोगों को इलाज की सुविधा भी सरकार मुहैया करा रही है, तो उसका फायदा यहाँ लोगों को मिल रहा है? हाँ, मिलता तो है। हाँ, चाय तो आपकी फीकी हो गई है। सियासत कैसा पसंद करते हैं, अभी की सरकार वाली या जो बदलाव की बात कह रही है उनकी वाली? हाँ, हमारा तो भाई बीजेपी है। हाँ, उसी को देंगे वोट। ठीक है, कोई खास वजह नहीं, ऐसी शुरू से उसी में देते हैं, उसी में देंगे। ठीक है, तो ये समर्पित निष्ठावान पुराने मतदाता हैं जो एक बार निश्चय कर लेते हैं तो कुछ भी हो उसी को। आप क्या कहेंगे, आपका क्या है चुनावी माहौल, इधर का मूड क्या कह रहा है आपका? देख ली, माहौल बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब रही सवाल इलेक्शन का, तो देखिए अभी पल्ला 1-2 का तो टक्कर चल ही रहा, कांग्रेस भाजपा। अब इसमें माहौल तो ज्यादा अधिकतर करके भाजपा ही का बना हुआ दिख रहा है। रहा सवाल अपने वोटर का, तो मैं तो शुरू से भाजपा में हूँ, भाजपा में है, वोट अपना देते हैं। चलिए, अच्छी बात है। चाय बना रहे हैं, सबकी बातें भी सुनते होंगे, जरा इनकी राय भी सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। चाय में अभी उबाल आने में देर है, तब तक आपकी बात सुन लेते हैं। सियासी माहौल क्या है, मूड क्या कह रहा है आप पब्लिक का? देखिए, सियासी माहौल ये कहता है कि सब नेता लोग, कोई नेता खराब नहीं होता है, ठीक है। और नेता लोग में क्या है, सब अपना अपना सोचते हैं कि मैं अच्छा काम करूँगा तो देश का विकास होगा या जनता मुझे चाहेंगे। हाँ, तो कोई नेता खराब तो है नहीं। ऐसे तो देखा जाए तो अभी बीजेपी का ही लहर है और बहुत लोग चाहते हैं कि बीजेपी और अच्छा काम कर रही है और देश के लिए बहुत विकास किए हैं। तो अभी तो लहर है चंद्रप्रकाश चौधरी का, हमारा जो रामगढ़ के विधायक जो है सुनीता चौधरी, उन्हीं का लहर है। अब दूसरी तरफ है आपका ये जयराम महतो, उनका भी लहर अच्छा है। तो देखिए अभी क्या होता है, अभी तो कुछ हम तो कहेंगे ना इसके बारे में। तो हमारे विचार से कोई भी आएंगे देश को विकास करेंगे, हम लोग तो यही चाहते हैं। आप अपने लिए क्या चाहते हैं नेता से, सरकार से, और अब तक जो सरकार वादा की है उसमें से कुछ फायदा हुआ है आपको? देखिए, फायदा तो हम लिए नहीं अभी तक। मैं तो अभी चाय बेच रहा हूँ, चाय बेच के जो भी होता है
तो फायदा की बात है, तो फायदा तो अभी तक हम लिए नहीं सरकार से। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार हमारा देश का विकास करे, रामगढ़ का विकास करे और जनता लोग का सुविधा दे, बिजली, पानी, सड़क, जो हाँ और क्या, बस यही है। अभी सबका जो भी है, सब लोग चाहते हैं कि अच्छे काम करें। सबके लिए होगा तो आपके लिए भी हो जाएगा। हमारे लिए चलिए भी देखिए, आपकी चाय भी उबलने लगी है। चलिए कुछ और लोग यहाँ चेहरे बदल गए हैं तो हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। क्या माहौल है चुनाव का इधर? निकाल लीजिए। चुनाव माहौल यहाँ सियासी जो माहौल है, चंद्र प्रकाश चौधरी जो हम लोग का अभी जो विधायक है, उसका पत्नी सुनीता चौधरी जी, वो रामगढ़ के लिए यहाँ कुछ नहीं किए। काम जो हुआ है तो सिर्फ देहात के लिए क्षेत्र का हुआ है, देहात क्षेत्र में वो काम अपने किए हैं। बाकी जो रह गया, हम लोग बेरोजगार जो है, मेरा बाल बच्चा लोग बेरोजगार है, उन लोग के लिए कोई काम नहीं। पढ़ लिख के मेरा बेटा अभी बीएड किए हुए है, लेकिन हम लोग के लिए कुछ होता ही नहीं। हम लोग को जो काम है वो कर रहे हैं, जो भी धंधा चला रहे हैं वो अपना धंधे में ही है, आगे कुछ होता ही नहीं है। विधायक जितना भी बनता है या बनती है, वो टोटल अपना पेट भरने के लिए उन लोग होता है। थोड़ा मोड़ा काम दिखावा के लिए कर दिया, बाकी सब अपना पेट भरने के लिए, रोटी से अपना घर के लिए बनाता है लोग। 5 साल में कुछ नहीं किए। सुनीता चौधरी देखिए, यहाँ तो माहौल, यहाँ तो 2 विधायक रह गए 5 साल में, ममता और सुनीता। तो ममता चौधरी कुछ काम, ममता जो देवी थी वो कुछ काम की, तो उसका काम होते होते दरमियान उसका ऐसा नतीजा आ गया कि उसको जेल जाना पड़ गई। अब उस जो भेज दिया, उसके बाद जो आ गई फिर सुनीता चौधरी, मध्यावती जो चुनाव हुआ उसके बाद सुनीता चौधरी जीती, तो अभी तक तो कोई काम नहीं की सुनीता चौधरी। अब रह गया इस सियासत में, तो हम लोग के लिए, बेरोजगार लड़का लोग के लिए कुछ मैंने कहीं एक तो कहीं कोल का खाना जैसे हो जाता तो बेरोजगार के लिए कुछ होता ना। पढ़ लिख के जो बाल बच्चा लोग बैठा हुआ है, जो अभी इधर उधर भटक रहा है, उसके लिए हम लोग के लिए कुछ काम होना चाहिए। हम यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे। हालांकि हम कार्यकर्ता है बीजेपी का, समझे ना। मेरा घर सुकरी के डलारी है, हम कार्यकर्ता वहाँ का है। फिर भी संतुष्ट नहीं है पार्टी नेता के काम से? नहीं, पार्टी नेता के नाम से संतुष्ट नहीं है। क्या कोई काम होता ही नहीं है तो संतुष्ट कैसे होंगे, बताइए आप ही। तो ये देखिए, ये पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए। देखिए मेरे मोबाइल में बाहर से मेरा फोन आता रहता है बराबर, चाहे विधायक का चुनाव हो या एमपी का हो, फोन आते रहता है। तो ये निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर नेता कामकाज नहीं कर रहे हैं तो उनकी आलोचना करने से भी परहेज नहीं करते हैं। तो ये स्थिति है रामगढ़ में। पब्लिक का मूड मीटर हम नापने निकले हैं और मूड मीटर क्या इशारा कर रहा है वो आप देख रहे हैं। लोग खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि संतुष्ट नहीं है। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ कामकाज कर रहे हैं, तो एक बार इनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। चलिए, गाड़ी रफ्तार से चले और सही चले, इसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं। सरकार रफ्तार से चले, सही चले, इसकी व्यवस्था कीजिएगा ना वोट देकर? हम वोट देकर करेंगे सर। तो किस आधार पे वोटिंग होगा? वोट तो इस आधार पे होगा कि बात है कि हमारे सरकार है आजसू वाले, और आजसू को ही वोट देना चाहेंगे। तो कुछ फायदा होगा तब तो? बहुत फायदा है सर। कांग्रेस में उस चीज का लाभ ही नहीं मिल रहा हम लोग को। जो लाभ मिल रहा दूसरा को मजा ले रहा है, हम लोग बस इसी तरह रोड में बैठे हुए हैं। बस यही चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार से अच्छा इस बार नया चेहरा भी देखना चाहते हैं कि कोई और आए बीजेपी में। तो ये इनका कहना है कि बदलाव स्थानीय स्तर पर, सरकार के स्तर पर, और बदलाव की बयार बह रही है, ये कहना है। ये नया विकल्प तलाश रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं यहाँ पर, गाड़ी बनवा रहे हैं सर। सरकार सही चले, इसकी व्यवस्था करेंगे ना वोट देकर? करेंगे, जरूर करेंगे। किस आधार पे? आधार क्या है, यही है कि हमारा देश आगे बढ़े, और क्या। अपने लिए, जिले के लिए, विधानसभा के लिए, सबके लिए जो हैं वो कर रहे हैं। वो करेंगे, हाँ सही बात है। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। तो यहाँ गाड़ियां बन रही है, गाड़ियों में गड़बड़ी आ गई है। व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, ये सुनिश्चित अगर आपको करना है तो अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। वो आपका हक है, आपका अधिकार और आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। आइए जरा इनसे जान लेते हैं। गाड़ी खराब हो गई है आपकी? जी सर। सरकार सही चल रही है? सरकार तो ठीक है, मिला जुला के सही। ठीक चले, इसके लिए आप वोट करेंगे ना? हाँ हाँ, किस आधार पे करेंगे?
विकास के आधार पर करेंगे, सरकार बदलना चाहिए और क्या। हम लोग केला को समर्थन कर रहे हैं। चलिए देखिए, लोग खुलकर बोल रहे हैं, बोलने में करेज नहीं है, कोई शर्मिंदगी, कोई संकोच नहीं है। वोटिंग किस आधार पे, क्या है यहाँ पब्लिक का मूड? बिल्कुल बीजेपी के साथ है जी। बीजेपी बहुत ही अच्छी राष्ट्रीय पार्टी है और इनके कार्यकाल में जितना भी विकास हुआ, जितने भी लोग विकास के कार्य को देखे, हम तो वैसे भी हमारा फील्ड जॉब है तो हम पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो भारत को मैंने देखा और अभी अभी हाल में 10 दिन पहले मैंने लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट की। बहुत ही बेहतर एक अलग ही भारत मुझे दिखा और इस आधार पे बीजेपी को रहना ही चाहिए और बीजेपी ही देश की कल्याण करेगी, सभी का कल्याण करेगी। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आवेदन करूंगा कि बीजेपी के साथ रहिए। चलिए, वो लोग अपना तय कर लेंगे क्या करना है, लेकिन आपकी राय हमने सुनी है और आप खुलकर कह रहे हैं तो वो भी हमने सुना है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी वाले इलाके में हैं, ये चौराहा है, अलग अलग जगह से लोग गाड़ियां बनवा रहे आ रहे हैं, गाड़ियों की लंबी कतार है, चाय के दुकान पर आपने देखा अलग अलग राय है, लेकिन माहौल जो है वो कुछ इशारा कर रहा है और वो इशारा कर रहा है कि यहाँ के लोगों ने फैसला कर लिया है कि वो किसे चुनने वाले हैं। तो आप भी तय कर लीजिए, जिसे भी चुनना है चुने जरूर, अपने वोट का अधिकार का प्रयोग जरूर करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र, रामगढ़ जिले में क्या है पब्लिक का मूड, ये हम आपको बताने निकले हैं। तो चलिए, रामगढ़ जिले के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक और लोकेशन पर हम आ गए हैं पब्लिक का मूड भांपने। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं दीपक और हमारे सहयोगी राजू हैं। और फूलों की कतार लगी हुई है, आप देखिए यहाँ फूलों की बिक्री हो रही है, फूलों का बाजार है। और चुनावी माहौल क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, ये हम जरा भांपते हैं। यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, क्या है इलाके का मूड चुनाव को लेकर? हम लोग फूल को ही जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि हम लोग को मान लीजिए कि जो भी हिंदू का जो त्यौहार होता है उसमें फूल आज़ादी मिलती है। और मान लीजिए ये जो आपका जो ये कांग्रेस का जो सरकार चल रही है इसमें मुहर्रम में फूल आज़ादी दे देती है और हम लोग का ये क्या बोलते हैं रामनवमी में प्रतिबंध लगा देते हैं कि डीजे नहीं बजेगा, ये नहीं बजेगा, वो जातिवाद करते हैं। तो हम लोग फूल के सिवा किसी को नहीं जानते हैं। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे कोई आम नारा नहीं है चुनाव का, उसका प्रभाव लोगों के बीच पड़ रहा है और लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मूड है पब्लिक का? फूल बेचते हैं, एकदम फुल है, एकदम फूल है। जहाँ देखिए अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी पूरा रामगढ़ विधानसभा में फूल ही खिलेगा। कुछ कारण होगा तब ना। विकास कर रहे काम है, 2 साल 3 साल सुनीता चौधरी रहे हैं, विकास का और ले गए हैं, फिर से उनको लाना है, विकास को बढ़ाना है रामगढ़ को। चलिए, आपका क्या मूड है? फूल, एकदम फूल। चलिए, तो देखिए माहौल कुछ लोगों से जैसे कहते हैं ना कि पतीले में अगर चावल पक रहा हो तो कुछ दाने निकाल कर आप जान जाते हैं कि पूरा चावल पका है या नहीं। हम दूसरे लोकेशन पर आ गए हैं, फूलों की यहाँ दुकान सजी हुई है और कई विक्रेता हैं, खरीदार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या है, युवा हैं आप लोग, कारोबार कर रहे हैं, रोजगार की भी उम्मीद की होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे, तो क्या है, आइए थोड़ा सामने आइए, क्या है मूड यहाँ पब्लिक का? पब्लिक का तो मूड यही है, अब की बार केला बीजेपी को जिताना है अब की बार। ऐसा क्यों, कुछ विशेष? बस ऐसा ही मान के चलिए, जो 5 साल में सरकार वादा किया था इससे पहले तो वो हुआ नहीं है, कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। बस इसलिए सोच लिया अब की बार बीजेपी की सरकार। कुछ नहीं मिल रहा है अभी, नौकरी निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, वैकेंसी इतना निकलेगा उतना निकलेगा, कुछ नहीं आया अभी तक। तो इसलिए अब वही पब्लिक सब हम लोग तो यही सोच के कि अब की बार बीजेपी की सरकार। देखिए, लोग खुलकर बोल रहे हैं अब की बार क्या वो चाह रहे हैं। आइए, इधर कुछ और लोग हैं तो उनके पास भी चलते हैं, उनका मूड क्या कह रहा है और मीटर कितना हाई है ये जरा समझते हैं। चुनाव को लेकर क्या मूड है इधर आप पब्लिक का? चुनाव का लेकर तो बहुत बड़ा मूड है यहाँ। किस तरह का? लोगों में बहुत प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि जयराम ही अब की बार निकलेगा और मैं तो जयराम महतो को ही दूंगा। कुछ खास कारण? वो स्टूडेंट के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये चीज देख रहे हैं, बस वही है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे, नया चेहरा आ रहा है सामने, इसलिए।
चलिए, तो नए चेहरे से ये आस लगाए बैठे हैं। आप क्या कहेंगे, क्या मूड है पब्लिक का इधर? जेबी कैसे, कुछ खास कारण? झारखंड का बेटा है, नया कुछ कर गुजरने का जो जुनून है, क्षमता है। चलिए देखिए, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है। अगर कुछ नए की उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं तो नए में एक नया दल है जो चुनावी मैदान में, चुनावी दंगल में उतरा हुआ है और खम ठोक रहा है। जरा उसके बारे में भी लोगों से ही आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। क्या है, नई पार्टी है, इस पे भरोसा क्यों? नई पार्टी है, वो अपना छवि बनाना चाहता है। नेता उसके पुराने हैं, नेता पुराने हैं और सब मंजे हुए खिलाड़ी हैं, मैदान में उतरे हुए हैं। तो खास तौर पे रामगढ़ वासियों से मैं कहूंगा कि आप लोग जयराम महतो को देखकर वोट कीजिए। तो और जो पुराने खिलाड़ी हैं उन लोग कोई काम है? उन लोग तो झारखंड लूट लिए हैं वो पूरे, कोई काम नहीं उनका, सिर्फ वादा है। चलिए, तो आइए कुछ और लोगों से हम बातचीत करते हैं और अलग चौक पे चलते हैं, वहां देखते हैं पब्लिक का मूड क्या कह रहा है। तो मूड, ये खरीदार है। अंकल, फूल खरीदने आए थे? सर, क्या है चुनाव का माहौल इधर? चुनाव का माल तो केला ही निकलेगा। बड़ा निश्चिंत होके बोल रहे हैं। निश्चिंत होके बोलते हैं, कुछ विशेष? बीजेपी के साथ है इसलिए, और काम भी किए हैं, यहाँ पर ही काम भी किए हैं ये, इसलिए आंसू ही यहाँ से निकलेगा। दूसरा हमारा पूरा जहाँ भी घूमते हैं तो आंसू ही लग रहा है। आप खाली जिले का, अपने विधानसभा का मूड बता रहे हैं या पूरे झारखंड का मूड बता रहे हैं? झारखंड में तो नहीं बता सकते हैं, हम यहाँ का बता रहे हैं। यहाँ तो आंसू ही निकलेगा, ये फाइनल एकदम। इतना काम करने के बाद जो सरकार कहती है, अभी जो सरकार है, कहाँ का सरकार? ये सरकार है, ये सरकार 1000 रुपया देने से कुछ नहीं होगा। अगर रोजगार के लिए कंपनी खोलता, बिजनेस करता, ताकि लड़के लोग को, गरीब सबके 1000 से कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। जब तक आप वही पैसा के कंपनी खोल दीजिए, कुछ भी खोलिए अपना, ताकि उसमें 100 लेबर अगर घुसता है तो समझिए 5 परिवार है तो कितना हो जाएगा उसका। इसलिए 100 रुपया और गैस संस्था करने से कभी इंडिया में किसी को भी कल्याण नहीं होने वाला है। हम तो यही कहेंगे कि अगर जो पैसा पब्लिक को देते हैं, आज देखिए ना, लेबर नहीं मिलता है, ताकि फ्री में अनाज मिल रहा है। जाइए बिहार लीजिए, जहाँ भी जाइए, लेबर आपको नहीं मिलेगा, ताकि उसको बैठल बैठल अनाज मिलिए जा रहा है। ये सब कैंसर का रूप धारण कर रहा है। मतलब मुफ्त वाला योजना बंद किया जाए, बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। और किसका है चावल गेहूं का महंगाई 50 रुपया 60 रुपया हुआ, यही काट करके ना उधर हो रहा है। मतलब ये कहते हैं कि आप खेत जोतिए, हम पानी देंगे, बिजली देंगे, खेती अनाज देंगे, खाद देंगे। कंपनी खोलिए, तो कंपनी खोलना है नहीं, झूठे पब्लिक का खाली इलेक्शन। अब जीत जाने के बाद कोई निश्चित है कि देगा? कोई निश्चित नहीं है, बंदे कर देगा तो पब्लिक का। तो सब कह रहे हैं कि लिख के हम कागज पे दे रहे हैं, सब पूरा लिखल कोई रहे, कोई पार्टी रहे, कोई भले सेंट्रल में बीजेपी है तो इसका हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से रास्ते देंगे? कुछ दिन में ऐसा होगा ना कि आम जो कर्मचारी है, टीचर है, वेतन मिलना बंद हो जाएगा, देख लीजिएगा। फ्री का ढलना, ठीक है। तब चलिए, तो देखिए, मुफ्त की योजनाओं का जो लाभ लोगों तक पहुंच रहा है उससे काफी नाराज हैं, लेकिन अपनी राय भी खुलकर जाहिर कर रहे हैं। तो ये चुनावी माहौल है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल पब्लिक का मूड क्या कह रहा है ये आप भली भांति समझ चुके होंगे।